नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथ टाइमो में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, चैप्टर नंबर 4 यूपी बोर्ड। ठीक है बच्चों, चलिए हम क्वेश्चन लगाने से पहले ये जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक है, चलिए ऐसी इक्वेशन या समीकरण, हिंदी में समीकरण कहते हैं इक्वेशन को, जिसकी अधिकतम पावर 2 होती है। ठीक है, जैसे कोई एक समीकरण दे रखा है 3x² + 2x + 5 बराबर 0, तो इसकी अधिकतम पावर क्या है इसमें, देखिए 2, और ये 1। अधिकतम पावर कौन सी है, 2। अगर ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 2 हो, वो क्या हो जाएगी, द्विघात समीकरण। ठीक, द्विघात समीकरण हो गई। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट की क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ठीक है, तो 306 है, हमें क्या करना है, पूर्णांकों को ज्ञात करना है। चलिए मान लिया हमने पूर्णांक पहला जो है वो x है, दूसरा क्या है, x + 1 है। ठीक, तो इसमें क्या कह रखा है कि इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है, x और x + 1 का 306। x और x + 1 का जब 306 दे रखा है, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, ये द्विघात समीकरण मिल जाएगा। देखिए x² + x बराबर 306 मिल गया। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना होता है कि जो c होता है ये वाला, देखिए ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। ठीक, तो जो c होता है इसके हमें क्या करने होते हैं, गुणनखंड करने होते हैं। तो ये देखिए 306 है, इसके गुणनखंड जब करते हैं हम लोग तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। अब इसे किससे कट जाएगा, 3 से। 3 तिपचे 15, 3 3 एकम 3। अब ये किससे कट जाएगा, 3 से। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। ठीक, 21 हो गया। अब हमें ये 17 मिल गया। ये 17 किसके टेबल से जाएगा, खुद के टेबल से। 17 एकम 17। ठीक, तो अब ये देखना है हमें कि एक 17 नंबर ऐसा है जिसके बाद 18 आ सकता है। ठीक है, तो हमें इनको इससे मल्टीप्लाई करने से पहले ये चेक कर लेते हैं कहीं ये 18 तो नहीं बन रहा है। 3 × 9, 9 दूनी 18। चलिए हम लोग इसको अलग कर लेते हैं और इनको एक कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 17 और 1 18 ऐसे नंबर मिल गए हमें, इनका गुणनफल 306 होता है। ठीक है, तो हम आगे सॉल्व करते हैं द्विघात समीकरण को। x² हो गया, x² + 18x - 17x माइनस 306 बराबर 0। देखिए ये जो 18 है, इसको x को लाने के लिए हमें क्या करना होता है, इसमें प्लस या माइनस करो कि ये नंबर आ जाए, और इसको लाने के लिए गुणा करना होता है। जो दोनों नंबर मिले हैं, जैसे 17 और 18 मिले हैं, गुणा करने पर 306 आ जाए और प्लस माइनस करने पर x आ जाए या 1 आ जाए। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको प्लस लाने के लिए बड़े नंबर को प्लस लेना होगा और छोटे नंबर को निगेटिव लेना होगा। और अगर मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों नंबरों का तो हमेशा प्लस गुणा माइनस का माइनस आ जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे करते हैं। इसमें से कॉमन क्या है, x + 18। इसमें से कॉमन क्या है, इन दोनों में से माइनस का 17 कॉमन ले लिया, तो x + 18 बराबर 0। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, इसको और इसको साथ ले लेते हैं, x - 17 और इसको x + 18। अब इसको x - 17 को हम लोग 0 के बराबर कर देते हैं, तो 0 के बराबर करने पर क्या मिला, x 17 मिल गया। एक नंबर हमें 17 मिल गया, तो हमने पहला नंबर माना था x। देखिए x मिल गया हमें, तो ये क्या मिला, -18। तो हम नेगेटिव वाले को नहीं लेंगे, पॉजिटिव वाले को लेंगे, तो x 17 मिल गया। तो x 17 मिलने के बाद हमने दूसरा नंबर माना था x + 1, मतलब इसके एक आगे, तो इसको एक आगे बढ़ाया तो हमें कौन सा मिल गया, 18। तो दोनों नंबर मिल गए हमें, 17 और 18। क्रमागत नंबर ऐसे कौन से हैं जिनका प्रोडक्ट या गुणनफल 306 होता है, 17 और 18, ये मिल गया। अब ट्रिक से बताते हैं इसको जल्दी से कैसे करेंगे।
अगर ये 4 नंबर में आए तो इसको ऐसे करना है बेसिक से, और अगर ये 1 नंबर में आए तो इसको ऐसे करके और आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे देखिए 306 है, ये 306 सी उठाना होता है, हमें सी उठा लिया। तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसको 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तिये 6, 3 से कटेगा 6 15 और 3 एकम 3, ये किससे कटेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 कट गया, और 17 एकम 17 ये पूरा कट गया। अब एक 17 मिल ही गया हमें, और दूसरा हमें ऐसा नंबर ढूंढना जो हो सकता है 17 के बाद 18 हो। तो इनको हम पहले मल्टीप्लाई करके दे, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, तो हमें यहीं पे रुक जाना है। 17 एक नंबर हो गया, दूसरा 18, तो आंसर कौन सा है 17 1 18। इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर 1 नंबर में आता है तो। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, समीकरण x स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 को हल कीजिए। इसको हल करते हैं, ये इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर 1/9, अगर ये माइनस है तो इधर आएगा बराबर के राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड जब जाता है तो ये प्लस होता है, वो माइनस में चला जाता है, माइनस होता है प्लस में चला जाता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया 1/9। एक्स स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 1/9, अगर एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो ये चली जाएगी अंडर रूट 1/9। ये अंडर रूट, इस पे अंडर रूट कैसे चढ़ता है, अगर कोई संख्या को स्क्वायर में है और उसकी अगर एक्स एन की वैल्यू निकालनी है, तो जब ये इक्वल टू मतलब बराबर के राइट हैंड साइड जाएगा तो इसकी पावर हो जाती है 1/2। 1/2 को हम क्या लिखते हैं अंडर रूट एन। ठीक, तो इसमें क्या हुआ अंडर रूट हो गया, अंडर रूट होने के लिए प्लस, इसमें अंडर रूट 1/9 हो गया। 1/9 जो होने के बाद इसमें जो अगर हम एक्स की वैल्यू लेते हैं तो ये क्या आएगी प्लस माइनस 1/3। ठीक, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बी, एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/। चलिए हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4y² बराबर 11 में यदि x की पावर, इसमें x की जो वैल्यू दे रखी है वो है -3 हो तो y का मान क्या होगा। देखिए इस इक्वेशन को लिख लेते हैं हम लोग, और x की वैल्यू कितनी दे रखी है -3, x की वैल्यू -3 दे रखी है, तो इसको इस इक्वेशन में रखते हैं जब, तो क्या मिलता है हमें, देखिए x की वैल्यू दे रखी है तो x -3 है तो x स्क्वायर हो गया, ये इसमें रखने पर इसमें रखते हैं तो ये x स्क्वायर हो गया, -4y² बराबर 11। और जब हम इस इक्वेशन को, इस 3 को के होल स्क्वायर को खोलते हैं तो क्या मिलता है 9, तो 3 में 27, ये कितना हो जाएगा 27, ये -4y² हो गया बराबर 11। जब इस 27 को हम बराबर के इस साइड ले जाते हैं, इधर तो ये पावर प्लस है तो इधर हो जाएगा ये माइनस, ऋणात्मक हो गया। तो ये देखो -4y² बराबर 11 -27, तो ये कितना बचा माइनस का 16 बचा, -16 इधर 4 माइनस का y², तो माइनस से माइनस कट गया। अब ये 4 जो है 4 चौको 16, y² कितना आ गया 4। अगर y की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, देखो y² कितना आ गया 4, y की वैल्यू निकालते हैं तो ये पावर इस साइड जाएगी तो 1/2 हो जाएगी, 1/2 होने का मतलब कि अंडर रूट में हो जाएगी। अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, अब नोट कर लीजिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके पेपर में 99% आने की संभावना है, इसलिए हम करवा रहे हैं। इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करिए और दूसरों को भी शेयर करिए। ठीक है बच्चों, आपको मिलेगा बेनिफिट, वो तो मिलेगा ही, दूसरों को भी मिल जाएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 4x² प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूलों के लक्षण याद करो।
मूलों के क्या ज्ञात करने हैं, लक्षण। लक्षण मतलब कि ये बताइए मूल जो होंगे वो वास्तविक तथा समान होंगे या मूल काल्पनिक होंगे या ऊपर में से दोनों में से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखिए एक इक्वेशन में ये दे रखी है 4x² प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0। तो हमें एक द्विघात समीकरण पता होती है जिसके हम मूल निकालते हैं, वो होती है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसमें a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 4, b हो जाएगा 12। इक्वेशन को कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, ये देखिए ये हो गया, इसका c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा 9। ठीक है, तो हमें ये पता है कि मूलों का लक्षण ज्ञात करने के लिए हमें क्या विविधकर ज्ञात करना होता है। विविधकर जो होता है उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। देखो इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक, जिसको विविधकर बोलते हैं हिंदी में, विविधकर। ठीक, विविधकर हिंदी बोलते हैं जिसको लिखते कैसे हैं, b² माइनस 4ac। ठीक है, b² माइनस 4ac लिखते हैं इसको। तो अब हम b की वैल्यू क्या कितनी है, 12, तो वैल्यू रखते हैं हम लोग 12 का स्क्वायर माइनस 4, ये कितना है 4, ये है 4, सी कितना है 9। ठीक है, ये हो जाएगी 144, ये 4 चकू 16, ये हो गई 16, 16 निम्मा 144, ये भी 144, इसका कितना आ जाएगा 0। डी कितना आ गया, डी मतलब विविधकर कितना आ गया 0। ठीक है, डी कितना हो जाएगा 0। अगर 0 होता है डी, अगर 0 होता है तो क्या होता है, डी अगर 0 है तो मूल जो होंगे वास्तविक तथा समान होंगे। क्या होंगे, मूल जो होंगे, इसके मूल क्या होंगे, d बराबर 0 है तो इसके मूल वास्तविक तथा समान होंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन कर, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विविधकर डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इसका विविधकर निकालना है हमें। तो हमें पता है विविधकर का फॉर्मूला क्या होता है, विविधकर जो होता है, विविधकर बराबर b² माइनस 4ac। ठीक, अब इसमें क्या है, ये इक्वेशन दे रखी है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3। इसमें a कितना है, a हो गया 3, b हो गया -2, c हो गया 1/3। ठीक है बच्चों, अब हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो ये फॉर्मूले में रखने पर b कितना है, -2² माइनस 4, a कितना है 3 और c कितना है 1/3। ये 3 से 3 कट गया तो ये 2 2 जा 4 माइनस 4, विविधकर कितना आ गया 0, विविधकर कितना आ गया 0। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। एक बहुपद दे रखा है x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य निकालने हैं। ठीक है, इनके क्या निकालने हैं, जीरोस। देखिए इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। इसके शून्य निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें ऐसा देखना है कि इसके इधर क्या है 1 इंटू 10, ये कितना हुआ 10, मल्टीप्लाई करने पर कितना बनना चाहिए 10, और प्लस ये देखिए इसको प्लस करने पर कितना बनना चाहिए, प्लस करने पर बनना चाहिए 7। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर देखने हैं हमें कि जिनका मल्टीप्लाई मतलब गुणनफल 10 आए और योग करने पर 7 आए। तो ऐसे दो नंबर हमें मिल जाएंगे, इसमें से 5 और 2। देखिए इनको कर लेते हैं, 5 गुणे 2 10 आ रहा, 5 2 5 प्लस 7, 5 प्लस 2 कितने हुए 7। देखिए ये दो नंबर ऐसे हैं इनका गुणनफल करने पर 10 मिल रहा है और योग करने पर 7 मिल रहा है। तो हमें इनको कैसे लिखना होगा, x² प्लस 5x प्लस 2x
प्लस 10 बराबर 0। इनमें इनमें ये देख लीजिए कि इनमें क्या है कि जो प्लस है, जो प्लस बना हुआ है उनको इनको जोड़ने से प्लस आ रहा है, और जोड़ने से प्लस आना है तो इन, और इसमें भी प्लस है, तो इसमें अगर माइनस होता तो इधर माइनस लेते, अभी इधर क्या है प्लस, तो इन दोनों संख्याओं में से दोनों ही प्लस में है तो हम दोनों को प्लस ले लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है, x प्लस 5, और इसमें ये 2 प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 5 बराबर 0। तो इनको इनको साथ ले लिया जाता है, तो x प्लस 2 और x प्लस 5 किसके बराबर होगा, अगर x प्लस 2 को बराबर 0 करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है -2, और x प्लस 5 को 0 करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है -5। तो इनके जीरो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 4x² प्लस 12x प्लस 9 कितना है, +2, सॉरी ये हो जाएगा +4 है, ये यहाँ पे +4। ठीक है बच्चों, +4 के मूलों के लक्षण ज्ञात करना है। क्या करना है, मूलों के लक्षण ज्ञात करना है। तो हमें इक्वेशन लिख लेनी है पहले, 4x² प्लस 12x प्लस 4 बराबर 0। ठीक, तो हमें ये पता है मूलों के लक्षण ज्ञात करने के लिए हमें विविधकर निकालना होगा। विविधकर निकालने के लिए हमें इसमें a क्या है 4, b क्या है 12 और c क्या है 4। ठीक, तो विविधकर क्या होता है, विविधकर का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b कितना है 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a कितना है 4, c कितना है 4, तो 144 इसका स्क्वायर होता है 12 का, और 4 चौको 16, 16 चौको 64, इसका हो जाएगा 64। ठीक है, तो इसका 4 से 4 गया 0, और 14, 8 6 14, ये कितना आ गया, डी जो आया है वो 80 आया है। कितना आया, 80। तो अगर डी जो है, अगर डी इज ग्रेटर देन 0 आता है तो जो मूल होते हैं वो क्या होंगे, धनात्मक और एवं भिन्न होंगे। क्या होंगे, धनात्मक एवं भिन्न होंगे। आंसर नंबर बी। देखिए अब हम लोग एक नोट डालते हैं, मूल क्या होंगे, डी अगर इक्वल टू 0 आया, देखो ये 0, ये +80 है तो मतलब ये 0, डी जो है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, 80 क्या है, 0 से बड़ा है। तो हम एक नोट लिखवाते हैं आपको, जो आपको पेपर में बहुत ज्यादा जरूरी काम आएंगे, उनको लिख लीजिए आप। जैसे देखिए नोट, नोट क्या है, नोट पहला d बराबर b² माइनस 4ac। अगर d जो है निगेटिव आता है, <0 मतलब ऋणात्मक, ऋणात्मक 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 मतलब निगेटिव। डी अगर निगेटिव मिलता है, विविधकर अगर निगेटिव मिलता है तो समीकरण का कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, अब हम पॉइंट नंबर दूसरा बताते हैं। d बराबर b² माइनस 4ac। d अगर पॉजिटिव मिलता है, पॉजिटिव मतलब धनात्मक। ठीक है, जैसे d ग्रेटर देन 0, जैसे ये 80 आया था, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब धनात्मक है, तो क्या होगा, तो समीकरण के मूल
वास्तविक और भिन्न होंगे। ठीक है, क्या होंगे? वास्तविक और भिन्न होंगे। और तीसरा पॉइंट है ये d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac d इक्वल टू 0 होता है। d बराबर 0 आ जाए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों के तीनों आपको लक्षण बताने में काम आएंगे। ठीक है, लक्षण हमने बताया ही क्वेश्चन नंबर कैसे, इनमें इसमें लक्षण बताया हमने, इस क्वेश्चन में लक्षण बताया, ये वाला ये लक्षण ऐसे बताया जाता है। ठीक है, इनकी वैल्यू निकाल लो ए बी सी की, तो लक्षण बताया जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। नंबर हम 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योग 20 है और इनका गुणनफल 10 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? जैसे माना हमने पहली संख्या क्या मान ली, एक संख्या x है, इसका इसका x का व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम कितना है? 1/x। और y, इसका व्युत्क्रम कितना है? इसका व्युत्क्रम होगा 1/y। ठीक है, तो हमें क्या कह रखा है कि दोनों संख्याएं x प्लस y की का सम कितना है? 20 है, और x गुणे y का गुणनफल कितना है? 10 है। तो हमें क्या बताया है? इन दोनों के व्युत्क्रम का योग, इनका योग करना है हमें। तो 1/x प्लस 1/y, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, इसको क्रॉस किया, अगर हमने एलसीएम लिया तो y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई। ठीक, हमें ये पता है कि x प्लस वाई की मान कितना है? x प्लस वाई का, ये x प्लस वाई का हो गया 20। अगर हम y प्लस में y आगे लिख दें, x पीछे लिख दें तो कोई बात नहीं, अगर निगेटिव होगा तो इसमें फर्क पड़ेगा। एक्स वाई कितना है? एक्स वाई है 10, 0 से 0 कट गया, व्युत्क्रम का योग कितना आ गया? 2। आंसर कितना है? ए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। ठीक, कोई संख्या माना, संख्या क्या है? x है। ठीक है, इसका वर्ग, इसी संख्या का वर्ग, इसी संख्या का वर्ग इसी संख्या के 4 गुने, 4x से 12 अधिक है। मतलब ये जो संख्या है, ये वाली, इसमें 12 ज्यादा छुपे हुए हैं 4 गुने से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर बराबर 4x माइनस प्लस 12। जब इसको हम द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण बनानी, क्योंकि द्विघात समीकरण सॉल्व हो जाएगी। देखिए, एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले गए तो माइनस 4x, इसको इधर ले गए तो माइनस 12 बराबर 0। ठीक, बराबर 0 हो गया। तो अब क्या करते हैं, हम ऐसे नंबर लेने हैं जिनका योग करने पर माइनस का 4 आए। देखिए, इसको 4 के हम 12 के गुणनखंड कर लेते हैं, 2 6 12, और देखो ये यहीं पे मिल जा रहा है। ठीक है, 3 या फिर 2 3 6। ठीक, और ये 3 एकम 3। देखो, अगर माइनस का 4 लाना है हमें, तो 2 दूनी 4, 4 3 12 होता है, लेकिन ये 4 3 12 होता है, लेकिन ये इसमें क्या होगा? अगर 4 में से 3 जाएंगे तो 1 x मिलेगा। इसलिए हमें क्या करना होगा? इस
3 दूनी 6, ये 6 में से अगर 6 में से 2 जाएंगे तो 4 मिल जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, बड़ी संख्या को नेगेटिव लेना होगा क्योंकि माइनस का चाहिए। तो माइनस का बनाने के लिए हमें क्या, बड़ी संख्या को नेगेटिव बना लो और छोटी संख्या को पॉजिटिव, तब माइनस माइनस गुणे प्लस क्या होता है माइनस। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 बराबर 0। ठीक, इसमें कॉमन क्या है x, तो x माइनस 6 प्लस 2x माइनस 6, 2 6 12 हुआ, तो इसमें से 2 कॉमन लिया तो इतना बचा। तो ये इसमें क्या आ जाएगा, x प्लस 2 और x माइनस 6। ठीक, तो इसमें हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस की 2। ठीक है, और इसमें x माइनस 6 बराबर 6, x की वैल्यू हो जाएगी 6। तो हम नेगेटिव वाली ई वाली नहीं लेंगे, पॉजिटिव वाली लेंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऐसी संख्या जिसका वर्क करने पर, ऐसी संख्या जिसका वर्क करने पर क्या मिलेगा, 4 गुने से 12 अधिक है। देखो इसका वर्क करते हैं, ये संख्या ये है 6, ये संख्या 6 है, इसका वर्क करते हैं, इसका वर्ग होता है 36, इसका 4 गुना करते हैं तो 4 गुना होता है 6 चौकू 24, 24 हो गया 4। ये 36 जो है 12 अधिक है, तो 12 इसमें अधिक करेंगे तभी इसके बराबर आएगा। देखो 36 आ गया, जब इसमें 12 ऐड करेंगे मतलब जोड़ेंगे तब इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में क्या रखा है। ठीक, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए कह रहा है समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर है। इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें क्या कर रखा है, मूल बराबर है। मूल बराबर कब होते हैं, जब व्युत्कर क्या होता है 0 के बराबर होता है तब। तो हमें पता है, हमें क्या पता है, ये लिखना नहीं है, ये MCQ है। तो हमें अगर 4 नंबर में आए तब लिखना है। हमें पता है विविधकर बराबर 0 होता है तो मूल बराबर होते हैं। ठीक है, तो d बराबर 0, तो d कितना आ रखा है इसमें, देखिए ये वाला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 ये संख्या है, तो इसका d कितना हो जाएगा, d बराबर 0। तो इसका हम क्या लिखते हैं, d कितना होता है, d होगा p स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें देखिए d, ये तो d 0 है, तो 0 के बराबर रखा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो नेगेटिव है इसको इधर ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव में बन जाएगा। देखो 4ac बराबर b स्क्वायर, अगर b निकालते हैं हम तो b कितना आ जाएगा, इसके ऊपर अंडर रूट। ठीक, देखिए bac अंडर रूट b की वैल्यू आ गई। अब ये 2 का स्क्वायर होता है तो 2 बाहर आ गया, अंडर रूट ac, b की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए निकाल लीजिए नोट, आपको वैल्यू मिल गई